हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट डज सीमेन एक्चुअली कंटेन, कि आखिर जो सीमेन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये तो आप सब जानते हो कि जो सीमेन होता है यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो बाहर इजैकुलेट करते हैं मैन, वो सीमेन होता है। और सीमेन के अंदर ओनली 10% क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो बाकी का जो 90% आइटम है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन सी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि व्हाट डज सीमेन एक्चुअली कंटेन। कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि जब 10% स्पर्म होते हैं तो 90% में क्या भरा हुआ है। तो उन 90% के बारे में बिल्कुल हम देखेंगे आखिर 90% क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एक्चुअली भरी पड़ी हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि स्पर्म कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ सीमेन वॉल्यूम। की जो सीमेन वॉल्यूम होता है उसमें से सिर्फ 10% क्या होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म क्या होता है, सेक्स गैमेट्स होता है मेल का, जिसके कारण से जो फीमेल का एग होता है वो फर्टिलाइज हो पाता है। स्पर्म के कारण से होता है ना, सीमेन के कारण से थोड़ा ना होता है। सीमेन तो उसके लिए एक तरीके का सोर्स प्रोवाइड करता है। वो क्या क्या प्रोवाइड करता है वो भी देखेंगे। फिर देखो लिखा हुआ है 60% फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड 30% फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। कि जो सीमेन होता है, अगर मान लो कि आपके पास सीमेन है तो उस सीमेन में सिर्फ 10% क्या होगा, स्पर्म होगा। बाकी का जो 60% होगा वो सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड निकला हुआ होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसके अंदर 30% अपना फ्लूइड ऐड किया होगा। तो इन फ्लूइड के अंदर क्या है, कौन सी चीज़ें, कौन सा खजाना छुपा हुआ है इन फ्लूइड के अंदर, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स इन सीमेन। कि जो सीमेन होता है ना उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आपके मन में आएगा यार न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व क्यों होते हैं सीमेन के अंदर। आखिर सीमेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का यानी कि पोषक तत्व का क्या काम है, ये बातें भी आपके मन में तो आ सकती है ना। उनके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो लिखा हुआ है विटामिन सी। कि विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फ्रुक्टोज। जो आपका स्पर्म होता है ना उसका मेन खाना होता है, मेन फूड होता है फ्रुक्टोज। जो स्पर्म होता है ना उसको फ्रुक्टोज बहुत पसंद है। नेक्स्ट लिखा हुआ लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम एंड प्रोटीन्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सीमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। अभी जो पोषक तत्व है ना वो आपके लिए, आपके स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स ना रहे ना तो आपका स्पर्म जिंदा ही नहीं रह पाएगा। आप बताओ, आप बिना न्यूट्रिएंट्स जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। वैसे ही जो स्पर्म का काम है, अब आप सोचो स्पर्म का क्या काम है। आपके स्पर्म को फीमेल के एग तक पहुँचना है। तो उतना लंबा सफ़र आपके मन में आ रहा होगा, वो तो बहुत छोटा सफ़र होता है, लेकिन स्पर्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। उनके लिए तो ये जो सफ़र है ना वो मीलों का सफ़र है। तो स्पर्म के लिए वो मीलों का सफ़र तय करना होता है। जो वजाइना के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो स्पर्म के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता, हार्श होता है बहुत। वहाँ पर सर्वाइव करना होता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत सख्त ज़रूरत होती है स्पर्म को। तो वही लिखा हुआ है देखो लास्ट में कि वाई सीमेन कंटेन न्यूट्रिएंट्स। की आखिर सीमेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्यों होता है, क्या काम है सीमेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का। तो लिखा हुआ है स्पर्म नीड न्यूट्रिएंट्स। स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल टू ग्रेट डिस्टेंस एंड विथस्टैंड द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ द वजाइना। लिखा हुआ देखो कि दे हैव टू ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस। उन्हें बहुत लंबा सफ़र करना होता है, बहुत ही लंबी यात्रा करनी होती है, जिसके कारण से उन्हें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी चाहिए होती है बेसिकली। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड विथस्टैंड द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ द वजाइना। और वजाइना के अंदर उनको जो इन्वायरमेंट होता है उनके बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, हार्श होता है। तो वहाँ पर सर्वाइव भी करना होता है। अब हार्श इन्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो वजाइना के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई बाहरी कोई बेकार बैड बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वो वही मारने लगते हैं उनको। इसलिए वहाँ से लड़ाई झगड़े करने के लिए, वहाँ पे अपने आप को फाइट करके प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। फिर लिखा है द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द सीमेन विल कीप स्पर्म अलाइव। कि जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सीमेन पाए जाते हैं, जो सीमेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी वजह से जो स्पर्म होता है वो अलाइव रह पाता है, यानी जिंदा रह पाता है। एंड प्रोवाइड एनर्जी, और आपके स्पर्म को एनर्जी देता है, जिसके कारण से आपके जो स्पर्म है वो लंबा सफ़र तय करके फीमेल की एग के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको आज की वीडियो देखकर ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में जो सीमेन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स आपके स्पर्म के लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।